हाँ, तो बच्चों ये जो एग्ज़ाम्पल नंबर 2.4 है ये इतनी ख़ास करवाने वाली नहीं है। मैंने बस देखा इसमें सिर्फ़ एक कांसेप्ट है छोटा-सा वो बस आपको समझाना। देखें वो क्या कहता है, एक्स ऑफ़ एन इज़ इक्वल टू एक्स ऑफ़ एन। अब आपको इनपुट आपको पता है सिग्नल है, ठीक है हमारा। तो ये उस वक़्त 1 होता है जब अपने एन की वैल्यू 0 के बराबर और 4 के बराबर होती है। मतलब कि 0 से 4 की रेंज तक होती है। अदरवाइज़ चाहे वो 0 से छोटे नंबर हैं, यानी कि आपको पता है -1 -2 से लेके इन्फिनिटी तक वो उस वक़्त भी 0 रहता है, और 4 से भी जो बड़ा नंबर होता है 5, 6, 7, 8 उस वक़्त भी 0 रहता है, ठीक है। उसके बाद उसने एच ऑफ़ एन को एक्सप्लेन किया, वो मैं बाद में आपको बताता हूँ। पहले आपको एक्स ऑफ़ एन का सिग्नल दिखा रहा हूँ। यानी कि इसका मतलब क्या है, इसकी जो अपनी एम्पलीट्यूड होगी यानी कि मैक्सिमम पीक वैल्यू होगी 1, वो कांस्टेंट होगी। तो देखें इसका सिग्नल कैसा बनता है, ये देखें। ये आपके सामने एक्स ऑफ़ एन है, देखें बच्चों, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। देखें 0 से लेके 4 तक उसने सबको 1 के इक्वल वैल्यू दे दी है, ठीक है, एक्स ऑफ़ एन। अब बात आती है एच ऑफ़ एन की। तो देखो बच्चों एच ऑफ एन के लिए उसने बताया कि इसमें अल्फा ऑफ एन आ गया, यानी कि किसी चीज़ की ये पावर पे डिपेंडेबल है, और ये कहता है इसकी जो रेंज है 0 से लेकर 6 तक है, अदरवाइज ये 0 होती है। यानी देखो बच्चों, जो किसी चीज़ की पावर बढ़ती जाती है तो उस लिहाज से उसके ऊपर मतलब इफेक्ट होता है, लेकिन हमें यहाँ पे अल्फा की वैल्यू लाजमी बताई गई होगी कि अल्फा की रेंज क्या है। देखें ये कह रहा है अल्फा इज़ ग्रेटर देन 1, यानी कि अल्फा की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है। इसका मतलब इसका क्या होगा जी, इसका जो ग्राफ होगा वो राइज करना स्टार्ट हो जाएगा। देखो बच्चों पहले 1 था, यानी कह लें उसने बोला कि अल्फा की वैल्यू 1 से बड़ी है, अब 2 से स्टार्ट कर लो। जब उसकी वैल्यू 2 होगी तो 2 का कह लें स्केयर, 2 का स्केयर या 2 की पावर 1, 1 ही रख लो, सिर्फ n की वैल्यू आप 1 ही रख लो। 2 की पावर 1 क्या होगी, 2 की पावर आप 1 कर लो, 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, लेकिन जो ही ये 3 होगा तो 3 की पावर 2 क्या होती है 9, यानी कि ये एकदम से बढ़ रहा है, यानी ये इंक्रीज़ कर रहा है। ये क्या है जी, ये एक राइजिंग एक्सपोनेंशियल वेव बनेगी इससे अल्फ़ा के थ्रू, ठीक है। तो देखें वो बनती किस तरह से, ज़रा गौर से देखिएगा। ये देखें उसने बना के दिखाई हुई है बच्चों, मेरे ख्याल में उसने 1 ही वैल्यू रखी हुई है। देखें -2 -1 पे 0, क्योंकि उसकी रेंज थी 0 से लेके 6 तक। ये एच ऑफ के की आपके सामने ये वेव है। देखें उसने बस एक कह लें फ़र्ज़ी बना दी हुई है। आपने ना वहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, बस एक फ़र्ज़ी वेव बना देनी है कि राइजिंग बस होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। और ये डॉटेड भी साइडों पे लगाना है कि यानी कि ये सो आना चलती रहती है वेव। उसके बाद बच्चों ये उसने किस तरह से फार्मूला लिखा है, ज़रा गौर से देखें। उसके पास था n-k था, ये देखें। आगे जाके हमें जो मतलब कि हमारी इनपुट के बारे में बताया गया ना, फार्मूले के बारे में, वो ये बताया गया कि एक्स ऑफ के और एच ऑफ एन माइनस के जब इन दोनों को मिला लिया जाता है तो हमारे पास किस तरह का सिग्नल आ जाता है, अल्फ़ा ऑफ एन माइनस के, ठीक है, ये हमारे पास सिग्नल आ जाता है। तो अल्फ़ा ऑफ एन माइनस के, इसके साथ जब उसने रिलेशन देखा तो हमारे पास देखें बस बच्चों वही चीज़ है जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में समझाई थी कि वाई ऑफ एन इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 0 से लेके एन तक इसकी रेंज होगी, और अल्फ़ा ऑफ एन माइनस के। अब 0 से लेके इसकी एन तक क्यों रेंज जा रही है, एन मीन्स बच्चों इन्फिनिटी ही है, ठीक है, या आप इसको 6 कह सकते हो क्योंकि 6 तक ही लास्ट पॉइंट देखने को मिल रहा है। 0 से इस वजह से रेंज स्टार्ट हो रही है क्योंकि इसका हर एक सिग्नल 0 से स्टार्ट हुआ है, कोई भी 0 से पहले स्टार्ट नहीं हुआ, दैट्स व्हाई इसकी रेंज 0 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है बच्चों। तो लिहाजा उसने क्या किया जी, यही फार्मूला अप्लाई किया, और आपको पता है ये किसके बराबर होगा, 1 माइनस अल्फा एन प्लस 1 ओवर 1 माइनस अल्फा, ठीक है। ये फार्मूला तो आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको पहले भी याद करवाया। और बाकी ये जो नेक्स्ट स्टेप है ये इतने खास देखने को नहीं है, बस इसने क्या किया है उनमें वैल्यूज़ पुट कर दी हुई हैं, तो आप उनको पुट करके कर सकते हो, कोई इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है। देखें ये मैं आपको रजिस्टर पे करके दिखाता हूँ बच्चों, ठीक है, क्योंकि मेरा काम बनता है मैं कुछ मैं भी करवाऊँ, ये नहीं है कि मैं सिर्फ आप पे सारा काम छोड़ दूँ। अगर मैं आप पे छोड़ दूँगा तो मुझे पता है आपसे नहीं होना। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ रेंज उसने हमें बताई थी कि एन की जो पहली रेंज हमने देखने को हमें मिली थी वो थी 0 से स्टार्ट करके 4 तक, ठीक है। तो इस रेंज में आपके पास जो फार्मूला वाई ऑफ एन इज इक्वल टू, अब तो मुझे देखें मुझे याद हो गया, आपको याद हो जाना चाहिए। इसमें आप के को कहाँ से स्टार्ट करवाओगे, 0 से, और एंड कहाँ पे करवाओगे इसका 4 पे। तो ये आ गया अल्फा ऑफ, यहाँ पे हम लिखते थे एन, सिर्फ एन लिख देते थे, सिंपल कोई नंबर लिख देते थे बच्चों, कोई और चीज़ नहीं होती थी, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा ऑफ के लिख दो क्योंकि हमने के की वैल्यूज़ पुट करनी है, अल्फा ऑफ के रख दो सिर्फ, ठीक है। तो चलो हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। आपको पता है इसका हमारे पास क्या आता होता है फॉर्म, हमारे पास इसकी जो फॉर्म आती होती है वो आती है 1 माइनस अल्फ़ा की पावर एन प्लस 1। वो एन प्लस 1 कहाँ क्या मतलब होता था, यानी कि जो एन यहाँ पे वैल्यू होती थी, इसकी आपको मैं जनरल फॉर्म ऊपर लिख के दे रहा हूँ ताकि आपको फार्मूला याद रहे। देखें ये फार्मूला है जिसे आपने याद रखना है, के इज इक्वल टू 0 टू एन होता था जब, तो अल्फ़ा की पावर होती थी यहाँ पे के, जो कि हमारे पास बराबर आ जाता होता था 1 माइनस अल्फ़ा की पावर एन प्लस 1 ओवर क्या आता था बच्चों, 1 माइनस अल्फ़ा। अब देखें होगा क्या, यहाँ पे n प्लस 1, यानी कि n की क्या वैल्यू है इसके यहाँ पे 4, तो 4 प्लस 1 हो गया, ठीक है। और इसी तरह से बटे में 1 माइनस अल्फ़ा ही आ गया, तो ये आ गया 1 माइनस अल्फ़ा की पावर 5 ओवर 1 माइनस अल्फ़ा। दिस इज़ योर फर्स्ट आंसर। आगे जो दूसरी रेंज उसने बच्चों बताई हुई है वो भी आपको मैं बताता हूँ, कोई इतना यहाँ पे आपको ये चेकने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके लिए ही मैं यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ। तो देखें नेक्स्ट उसने बताई हुई थी 6 तक की रेंज, आपको पता है ना 6 तक की रेंज एक उसने बताई हुई थी, 0 इज़ लेस दैन और ग्रेटर दैन और इक्वल टू एंड लेस दैन और इक्वल टू 6। तो 6 जब पुट करोगे आपको पता क्या होना है, मैं डायरेक्ट ही अब लिखूंगा, देखो 1 माइनस
अल्फ़ा की पावर n+1 मीन्स n आपके पास कहाँ वहाँ पे क्या होगा 6 आ गया होगा, तो 6+1 आ जाएगा और बटे में 1 माइनस अल्फ़ा, यानी कि ये आ जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा की पावर 7 ओवर 1 माइनस अल्फ़ा, ये आपके पास आ जाएगा। और अब आपको मैं दिखाता हूँ इसने किस तरह से प्रेजेंट किया हुआ है। इसका जो थोड़ा तरीका है ना बच्चों, इसने थोड़ा डिफरेंस फॉर्म में किया हुआ है, इसने एक स्टेप बीच में मजीद बढ़ा दिया हुआ है, वो आप ना करना तब भी आपका काम चल जाएगा। अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है जी, क्योंकि इसने अल्फ़ा एन माइनस के, हाँ एक ये भी स्टेप ऊपर रखा हुआ था, ठीक है, तो उसी को फॉलो अप करते हुए ये नीचे आया, डेट्स वाई इसने ये काम भी किया हुआ है इसके अंदर। ये देखें बच्चों, फर्स्ट 2 स्टेप्स तो हमारे वाले यहाँ 0, यानी कि जब n इज़ लेस दैन 0 होगा तो तब तो इसकी वैल्यू होती 0 है, लेकिन जो ही n 0 और 4 के सेंटर में आ जाता है फिर इसका आंसर आ रहा होता है 1 माइनस अल्फ़ा n प्लस 1 ओवर 1 माइनस अल्फ़ा, यानी कि जनरल फार्मूला। लेकिन जब ये 4 से 6 के सेंटर में चलता है तो फिर क्या होता है, अल्फ़ा n माइनस 4 से ये स्टार्ट करता है और अल्फ़ा n प्लस 1 तक जाता है ओवर 1 माइनस अल्फ़ा। फिर नीचे देखें इसने क्या किया है, अल्फ़ा n माइनस 4 से ये स्टार्ट कर रहा है और अल्फ़ा 7 तक जा रहा है ओवर 1 माइनस अल्फ़ा और 0। ये बस आपने ये आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। तो ये किस तरह से लिख सकते हो, देखो अल्फ़ा 7 भी आया हमारा, 1 माइनस अल्फ़ा 7 ओवर 1 माइनस अल्फ़ा भी आया और ऊपर ये भी चीज़ आई। अब देखो बच्चों, इसके केस में हमारे पास n क्या था, 4 था, बस वो ये एक पता है क्या करना चाह रहा है, उसने इसको इस फॉर्म में बना दिया हुआ है अल्फ़ा n माइनस 4, ठीक है, और साथ में लिख दिया हुआ है। देखो अब मुझे बच्चों इसके लिखने का अंदाज भी समझ में आ गया, ये किस तरह से लिख रहा है, ठीक है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखें बच्चों, उसने लिखा हुआ है अल्फ़ा n माइनस 4, ये उसने कैसे लिख लिया मैं आपको बताता हूँ, और दूसरे को लिख दिया हुआ है अल्फ़ा, इसको लिख दिया उसने जी अल्फ़ा n माइनस 4 और अल्फ़ा n प्लस 1 ओवर 1 माइनस अल्फ़ा। अब ज़रा बच्चों आपने मुझे बताना है, जब अल्फ़ा है ही 4 के बराबर, तो जब यहाँ पे मैं यानी n इसके केस में n 4 के बराबर था, तो जब यहाँ पे मैं 4 पुट करूँगा तो 4 माइनस 4 क्या आ जाएगा, अल्फ़ा की पावर 0, और ये फिर से वही 1 बन जाएगा, और यहाँ पे भी जब 4 पुट हुआ होगा तो ये अल्फ़ा की पावर 5 ही आ जाएगा। यानी कि उसने कहने पास हमें फुद्दू लगाया हुआ है, पागल बनाया हुआ है, और कोई चक्कर नहीं है। और नीचे भी आके वही कहानी है कि यहाँ पे भी देखें 6 पुट हुआ हुआ है, उसने वही कहानी चलाई हुई है कि 6 को n की फॉर्म में इस तरह से लिख दिया हुआ है कि उसको जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास यही चीज़ आके बनती होगी। तो यार कोई परेशानी नहीं है, आप मेरे वाला ही तरीका फॉलो करना, बस इतना इसको नीचे हल कर देना, और वो जो मैंने आपको वेव दिखाई है ना, क्या नाम है बच्चों उसका, रिजल्टेंट वेव, वो आपने लाजमी ड्रा करनी है, मतलब कि वो क्या कर रही है, राइजिंग कर रही है, ठीक है, राइज अप कर रही है, वाई ऑफ एन। वाई ऑफ एन मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक दफ़ा फिर से देख लो, ये एक पॉइंट तक राइज करती है। फिर देखो इसने बताया होगा कि जब 6 तक हम राइज करेंगे, क्योंकि बच्चों आपने देखा कि उसने जो हमें लिमिट बताई हुई थी उसका लास्ट नंबर 9 था, 6 था, तो 6 तक इसकी मैक्सिमम पीक वैल्यू हो चुकी होगी। फिर आपने 10 तक बस इसको रेडी करना है, ठीक है, 10 तक आपने इसको फिर से 0 तक लेके जाना है, यानी कि डिक्रीज करवाना है, बस इतना सा इसका लेना देना है। और ये आपकी एग्जाम्पल्स जो है 5 डन हो गई।